प्रणाम गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी सेवा के ऊपर इतनी सारी बातें कही, तो आपके अनुसार सेवा का सही अर्थ क्या है, और अगर उसकी कोई परिभाषा देना तो आप क्या देंगे? सेवा का सही अर्थ, एक्चुअली तो सेवा आपका अपना निजी धर्म है। सेवा एक ऐसी परस्पर सोच है, एक ऐसा विचार है सेवा जिसमें जो आपको विनम्र बनाती है। विनम्रता सेवा है। जब आप किसी के सामने झुकते हो तो आप विनम्र कहलाते हो। सेवा सबसे पहले विनम्रता देती है। आप सिख समुदाय में जाइए, उनके यहाँ क्या कहते हैं कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आपको मालूम वहां सेवा के लिए काम क्या मिलता है? सबसे पहला काम क्या मिलता है? कोई सिख समुदाय से हो? जूते रखने, जूते पॉलिश करना। आए हुए लोग, उसमें कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके जूते महंगे, किसके जूते सस्ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जूते साफ करना, उसमें पॉलिश करना पहली सेवा है। लोगों को इस दिशा में दिखाना कि तुम कितने ही बड़े हो जाना, सेवा के लिए तुम्हें सबसे नीचे झुकना पड़ेगा। सेवा आपको प्रदर्शन नहीं सिखाती, सेवा आपके विचारों का दर्शन दिखाती है। सेवा वो नहीं है जो आप दिखाने के लिए करते हैं। जब आप किसी के पैर दबाते हैं तो बड़े सारे तरीके हैं, आप फटाफट करके खत्म करते हो, और दूसरा तरीका जब आप उसको दबाने के लिए पकड़ते हो, उसका एहसास करते हो उसके दर्द का, और आप दबाते हो। सेवा आपके भाव, आपके विचार, जो भावों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी मानसिकता को, तुम्हारी रहनी को, तुम्हारी निजता को, तुम्हारे नेचर को, तुम्हारे व्यक्तित्व को और तुमको बेहतरीन बना दे, उसका नाम सेवा है। महाराज जी, जैसे सिख समुदाय में जो जूते पॉलिश करते हैं या जो भी सेवा देते हैं, तो उसमें पुण्य भी उनको प्राप्त होता है, या सिर्फ वो चीज़ आत्म आनंद के लिए है, खुद के आनंद के लिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पुण्य होता क्या है, वो क्या पुण्य है जिसको लोग पुण्य कहते हैं। ये शब्द है क्या? कहाँ मिलता है पुण्य? पुण्य किधर रख के दिया जाता है? कौन से बैंक में जमा कर दिया जाता है? पुण्य है क्या? उसे कभी यूटिलाइज किया जाना हो तो कैसे करें? पुण्य, मान लीजिए हर चीज एक इन्वेंट्री है, तो पुण्य की इन्वेंट्री कहाँ है, और क्या मैं उसे अपने सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मेरे पास जो भी है उसे मैं सुविधा के हिसाब से यूटिलाइज कर सकता हूं? क्या पुण्य ऐसी कोई व्यवस्था है कि जब मैं चाहूं तब यूज हो, जब मैं नहीं चाहूं रुका रहे, वहीं होल्ड रहे? नहीं, अब आज मुझे नहीं चाहिए, आज रोके रखो। पुण्य जो ये शब्द है, ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का नाम है। आप अपने आप को बनाने की दिशा में और बेहतरीन रंग रोगन करते हैं। घर और मकान में पेंट करना मकान का पुण्य है। क्या है? उसकी साफ सफाई करना पुण्य है मकान के लिए। तुम्हारे जीवन में जब तुम सेवा प्रकल्प करते हो, जब तुम कुछ ऐसा काम करते हो, जब ऐसी कोई भावना से संलग्न होते हो, तो आप अंतःकरण में स्वयं में उस विचार से जुड़ते हो, उस दिशा से जुड़ते हो। आप एक बात बताओ, 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति अमीर है और 2 ही हाथ पैर वाला गरीब है, ये कैसे होता है? क्या कारण है? पढ़ा लिखा ही, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, और बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं अमीर हो सकता है। ये क्या है? बस वो विचार, वो मानसिकता, वो सही समय का निर्णय लेने की क्षमता, वो तुम्हारे अंदर वाले जो बल्ब हैं वो सही समय पे जलते रहें, एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होने पाए। आपको पता, वो बल्ब को दूसरा बल्ब ही रिपेयर करता है। परमात्मा ने क्या अरेंजमेंट किया है, आपके घर का बल्ब बुझ जाए तो आपको दूसरा लाकर लगाना पड़ेगा, अंदर बुझ जाए तो दूसरा बल्ब दूसरे बल्ब को ठीक कर देता है। वो जो बल्बों को ठीक करने की प्रतिक्रिया है, वो यही सब कुछ है। इसी से झटका लगता है, इसी से चटका लगता है, इसी से अंदर एनर्जी जाती है, और इसी से तुम जागृत हो जाते हो। वो जागृति ही पुण्य है। पुण्य वो एनर्जी है, वो लाइट है जो अंदर के बल्बों को जो फ्यूज हो चुके हैं उनको ठीक करती है जाकर, और वो सब विचारात्मक तरीके से होते हैं। आप कोई देश हित की बड़ी बात देखो कि तुम्हारे देश के साथ ये बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए, तो आप जागृत हो जाएंगे, आपके पूरे शरीर में करंट फैल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज देख ले, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है उसको देखते ही। तो आप सोचिए, वो विचार आपके अंदर प्रवेश कर गया, तो वो पूरी तरह से अंदर प्रविष्ट कर गया, तो आप कर्म में लेकर के आ गए, तो पहले देखा, पहले सुना, फिर महसूस किया, फिर स्पर्श कर लिया, फिर करके देख लिया, तो 100% आपके विवेक ने मान लिया। लोकेशन, सिचुएशन सब चेंज हो गई अंदर, तो बल्ब सारे ही जल गए। यही पुण्य है। नमस्ते गुरुजी,
मेरा सवाल ये है कि आज के समय में सेवा और समर्पण की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है आपके हिसाब से? अच्छा, सेवा समर्पण की आवश्यकता नहीं बढ़ी है, सेवा समर्पण की दिशा में प्रचार बढ़ गया है। सेवा पहले ज्यादा होती थी, सेवा कम होती है, अब प्रचार ज्यादा हो रहा है। प्रचार और विचार ये दोनों अगर बराबर मात्रा में हो तो जीवन अच्छा चलता है। केवल प्रचार ही होगा, विचार होगा ही नहीं, तो इसका कोई लाभ नहीं है, इसका किसी तरह से कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, इस प्रकार के किए हुए प्रचार से लोग कुछ ही क्षण के लिए प्रभावित होते हैं, लेकिन जो विचारों के साथ प्रचार किया जाता है उससे सदियों के लिए लोग प्रभावित होते हैं। जिस भी दिन किसी सेवा भावी की व्यवस्था इतनी विशाल और बड़ी हो जाएगी कि लोग देखकर, केवल रील में नहीं, जिस दिन नग्न आंखों से, अपनी खुली आंखों से, अपने ओपन आइज से जाकर के जब वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उस दिन वो सदी तक, कई सदियों तक, कई 100 सालों तक उस सेवा प्रकल्प का प्रभाव दिखता है। तो अभी बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हो गई है और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। सेवा की भावना पहले से 87-88% डाउन हो गई है। अब लोगों में सेवा की भावना नहीं है, सेवा नहीं करना चाहते। अब किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। अब वो भाव समाप्त हो गए हैं। किसी के सरदर्द पर कोई शीश पर आकर पीछे से हाथ रखकर सहलाना शुरू करे तो वो सेवा प्रकल्प दिखता था, वो प्रेम दिखता था, वो समाप्त हो गया है। क्या वो भाव जगाया भी जा सकता है? क्योंकि परिवार में इस तरह तो ये कोशिश शुरू से की जा सकती कि बच्चों के अंदर वो भाव हो। और सेवा की जहाँ तक बात है, क्या सेवा में हमेशा उसके पीछे दया, करुणा, दुख की भावना होनी चाहिए कि आप किसी को दुखी देख रहे हैं या किसी को दयनीय ही देख रहे हैं तब आप उसकी सेवा कर रहे हैं? किसी सक्षम की, समर्थ की सेवा भी संभव है क्या? मुझे लगता है कि सेवा वो प्रवाह है जो ये नहीं देखता कि वो किसके लिए है। सबसे पहली सेवा धर्मी कोई है तो उसका नाम है नदी। दूसरा कोई सेवा धर्मी है, उसका नाम है वृक्ष। सेवा स्वधर्म कहता है कि आप अपनी निजता से बहते हैं और उसमें सबको लाभ देते हैं। सेवा किसी व्यक्तित्व की मोहताज नहीं है, सेवा किसी व्यवस्था की मोहताज नहीं है। आप जब दया, करुणा और किसी को दीनहीन देखकर सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है। इसमें तो तुम्हारा अभिमान है कि तुम उससे ज्यादा बड़े हो। इसमें तो कहीं ना कहीं तुम अपने को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हो कि मेरे पास है, मैं दे रहा हूं इसको, इसके पास नहीं है। सेवा तो आपको छोटा बनाता है। किसी के पैर दबाना तुमको बड़ा कैसे बनाएगा? तुम ये सोच कैसे पाओगे कि मैं तो इससे बड़ा हूं, पैर दबा रहा हूं इसके पैर दबा देता हूं, चलो। ये भावनात्मकता, ये विचार, मैं कह रहा हूं सारा का सारा जो प्रकल्प है वो विचारों से शुरू होता है। विचारों में जब आपकी क्रांति आएगी, जब आप सोच पाएंगे इस प्रकार से, तो आप सेवा कर पाएंगे। सेवा भावनात्मक है। तो ये सेवा भाव जगाया जा सकता है? सेवा भाव जगाना ही चाहिए। अगर किसी को उन्नति करना हो, अब देखो इतर बात बता रहा हूं आपको, अगर किसी को उन्नति करना हो, किसी को बहुत धनवान होना हो, किसी को बहुत श्रेष्ठ होना हो, दुनिया में बड़ा नाम करना हो, किसी भी फील्ड में सफल होना हो, तो चाटुकारता बंद करो, लोगों के पीछे भागना बंद करो, इधर उधर के रिलेशन बनाने बंद करो, वो 3-5 करने बंद करो, एक ही काम करो। अपने जीवन में सेवा धर्म की स्वीकृति को बढ़ाओ, अपने को सबसे बड़ा सेवक बनाओ। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सेवक बना, उस दुनिया में सबसे ज्यादा उसका नाम हुआ। रामायण में एक पात्र ऐसा है जिसने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन सेवा करके उसने अपने आप को सर्वस्व बना लिया। सेवक का पहला धर्म क्या है? अपने आप को मिटाओ और अपने स्वामी के नाम में जोड़ दो। सब कुछ इनका है। सेवा धर्मी क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। सेवा धर्मी का सबसे पहले कुछ समाप्त होता है, उसका नाम क्या है? मैं। उसमें मैं नहीं होता। सेवा लक्ष्मण ने भी की और सेवा हनुमान ने भी की। दोनों में क्या फर्क है पता है? एक अपने निजी भाई की सेवा कर रहा है और वो स्वयं में भी कुछ है। जब धनुष भंग की बात आई तो जनक के सामने लक्ष्मण खड़े होकर कहते हैं, सावधान,
राजा जनक जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों उसमें ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, तो उसको लगता है कि मैं रघुवंशी हूं। हनुमान को क्या लगता है? बचपन में ही सूर्य को निकल गए थे, ये ताकत है इनमें। हनुमान जी के लिए कहा गया कि बुद्धि नाम अग्रण्यम है, यानी बुद्धिमानों में सबसे आगे। इस तरह बड़ा बुद्धिमान कभी पैदा नहीं हुआ और न जीवन में कभी ऐसा पैदा हो पाएगा। बुद्धि नाम अग्रण्यम अतुलित बलधामम, जिनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। भीम को कहा गया इतने 1000 हाथियों का बल है, हनुमान जी के लिए ऐसे नहीं कहा गया, बोले अतुलित है, जिसकी तुलना ही नहीं कर सकते, तो तोल नहीं सकते। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सारी सिद्धियां सब कुछ इनके पास है। उसके बावजूद जब इनसे पूछा जाता है कि तुम भगवान हो क्या, तो इन्होंने जवाब क्या दिया पता? इन्होंने कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताई न मिले हारा। बोले मैं तो बंदर हूं, मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं तो उस निकृष्टता से आता हूं, उस व्यवस्था से आता हूं कि जिसमें अगर आप सुबह सुबह मेरा नाम भी ले ले तो सब समाप्त हो जाए, आपको भोजन नहीं मिले पूरा दिन। सेवा भावी अपने लिए नहीं, अपने स्वामी जिसकी वो सेवा कर रहा है उसके लिए जीता है, चाहे उतनी देर ही सही, उतने क्षण ही सही। सेवा भावी बनकर आप हनुमान हो सकते हैं और दुनिया में सबसे बड़े हो सकते हैं। राम का मंदिर जहां होगा वहां हनुमान की का होना जरूरी है, लेकिन जहां हनुमान का मंदिर होगा वहां राम की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना है, बहुत बड़ा होना है, तो सबसे पहला काम करना है क्या? सेवा। सेवा। हमारी परंपरा में कहते हैं दासत्व स्वीकार कर लीजिए, आप दास हो गए। जी। जितने महान संत हुए, भी तुम थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना संतों के बारे में, संत सबसे बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा समझता है। बड़ा समझने वाला संत बड़ा नहीं हो सकता। जिसने दास लगा लिया अपने आगे, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, मलूकदास, रहीमदास, हाँ, दासता स्वीकार करो तुम सबसे बड़े हो जाओगे, सेवा स्वीकार करो तुम सबसे महान हो जाओगे। आज के ज़माने में क्या आपको लगता है लोग इतने त्यागी रहे हैं? मुझे लगता है त्याग जो है वो धारणा के साथ साथ आजकल हो या कभी भी, मुझे लगता है त्याग तो बड़ा महत्वपूर्ण है। त्याग को लोग मजबूरी न समझें। वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी को मिले नहीं तो बोले हाँ चाहिए ही नहीं। जो चीज तुम नहीं पा सकते हो, जो तुम नहीं पा रहे हो, अगर उसको त्याग की संज्ञा दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी मूर्खता का दर्शन होगा और आप अज्ञानी हैं। मैं हमेशा कहता हूं मूर्खबनाओ.com के प्रोडक्ट नहीं लेने हम लोगों को। कौन सी वेबसाइट का प्रोडक्ट नहीं लेना है? मूर्खबनाओ.com की वस्तुएं हमें कभी भी परचेज नहीं करनी। किसी भी स्थिति में जो चीज हमसे नहीं हो पा रही है, हम उसको त्याग की संज्ञा में क्यों रखें? और हम लोग इन सब शब्दों से क्यों बचना नहीं चाहते कि हम हर बात को त्याग में डाल देते हैं। अरे हम गरीब हुए तो क्या हुआ, हम जैसे भी हैं हम संतुष्ट हैं, हमने त्याग रखा है अमीरी। अरे गरीब हुए तो क्या हुआ, गरीब हुए तो तमाम चीजें हुई। गरीब हुए तो आप दुनिया की बहुत सारी वस्तुओं से अनजान रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे चाहने वाले बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह गए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तमाम तरीके की दुनिया नहीं आप देख पाए। गरीब हुए तो क्या हुआ, तमाम हजारों लाखों करोड़ों चीजें आपसे छूट गई, आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ये अज्ञानता है, ये त्याग नहीं है। ऐसे तमाम और त्याग हैं। हम पास नहीं हो पाए, हम अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम ये कर नहीं पा रहे हैं। आप अपनी नाकामी को त्याग में नहीं डाल सकते। नाकामी इज अ डिफरेंट पार्ट, त्याग इज अ डिफरेंट पार्ट। त्याग ये है कि है और नहीं चाहिए। नहीं हो करके जो चीज है ही नहीं, जो आपको मिल नहीं सकती, आप उसको अगर त्याग कहते हैं। जैसे अभाव में प्रभाव और प्रभाव में अभाव, ये दोनों त्याग को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण गोपिकाओं के मध्य खड़े होकर के रासलीला में जब रास रचाते हैं तो वो ये कहते हैं कि तमाम विश्व सुंदरियां मेरे आसपास हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन, मेरी इंद्रियां वश में है। सब कुछ है पर नहीं चाहिए, ये त्याग है। तो आप त्याग की धारणा तब आपकी बनती है जब आपके पास सब है और नहीं चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के संदर्भ कहें तो आप नींद का त्याग कर सकते हो, पढ़ाई का त्याग नहीं कर सकते, वो त्याग की श्रेणी में। क्या सवाल है आप लोगों के, पूछेगा। गुरुजी मेरा सवाल ये है, क्या किसी व्यक्ति का जीवन बिना त्याग के उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा? अगर कोई व्यक्ति जीवन में कोई त्याग ही नहीं करता तो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। त्याग एक तरीके का अंकुश है, त्याग एक तरह का निर्णायक है,
त्याग केवल शब्द नहीं है, त्याग जीवन की वो परिभाषा है जिससे तुम महान बनते हो। जैसे कोई बिना नहाए साफ नहीं हो सकता क्या? नहीं ही हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। क्या बिना पढ़ाई के कोई शिक्षित नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। त्याग आपके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। तुम्हारे निर्माण में, जैसे मकान बनने में सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट है, सीमेंट होगी तो जुड़ा रहेगा, और ना ईंट पे ईंट रखो गिर जाएगा कभी ना कभी। तो त्याग उसी प्रकार से है, वो उस मेन मटेरियल्स में काम आने वाली वस्तु है जिसके बगैर निर्माण नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम श्रेष्ठ ही नहीं हो सकते त्याग के बगैर। एक चीज छोड़ोगे तब आगे बढ़ोगे। इंसान कैसे चलता है? दो पैर है, ऐसे ऐसे नहीं, आप ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? आप ऐसे चलते हैं, एक पैर पीछे एक आगे। एक को त्यागते तभी तो दूसरा रख पाते हैं। आपने बचपन के वो छोटे छोटे जो तुम्हारे कपड़े थे उसका त्याग किया अभी तक कि नहीं? अभी भी पहनते हो? वो छोटी छोटी वाली तुम्हारी लंगोटी, वो छोटे छोटे वाले कपड़े, वो सब पहनते हो? त्याग किया ना? त्याग जीवन की परंपरा है। हमने कल त्यागा है तो आज मिला है, आज त्यागेंगे तो कल मिलेगा।